जय हिंद। दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। आज डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर मुसीबत है। आज इन्हें पता है कि इनके ऊपर जांच बैठती है तो इन्हें अगर ये आरोपी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें जो है सजा मिलने वाली है। भले ही हमारे 50वें नंबर के भूतपूर्व सीजेआई रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, गौरवान्वित पद है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इन्हें सजा मिलने वाली, महत्वपूर्ण ये है कि वो पद जो है कलंकित होने वाला है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं उस पद पे जो है आरोप लगने वाला है, जो पद पूरे देश का सर्वोत्तम पद है और जहां से हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि 144 करोड़ जो जनता है भारतीय, उनका विश्वास है उससे पद पर। इस पद पर बैठा व्यक्ति जो है वो निर्णय ही देता है, सही निर्णय ही देता है। यहाँ से मुझे जो है गलत निर्णय नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें हमारे जिला कोर्ट हो, यहाँ पे हमें जरूर थोड़ा सा मतलब शंका होता है कि यहाँ से हमें जो है गलत तरीके से निर्णय मिल सकता है, यहाँ हमें हमारे मतलब हमारे साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाते हैं तो हमें ये आशा में जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें जो न्याय मिलने वाला है वो 100% हम जो है सत्य मिलने वाला है। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मैं बेगुनाह ही साबित होने वाला हूँ। लेकिन अगर उस पद पे उंगली उठाई जा रही है, उस पद पर जो है उस पद पर बैठा व्यक्ति जो है आरोपी पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए और उस पद के लिए बहुत भी ज्यादा मुश्किल की बात है। हम बात करने वाले हैं कि आज डीवाई चंद्रचूड़ जो है अब गवर्नमेंट के विपक्ष में क्यों जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये अपने आप इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोपों को धुलना चाहते हैं, अब क्या उन आरोपों को जो है छिपाना चाह रहे हैं, क्या ये बताना चाह रहे हैं देशवासियों को कि मैंने ऐसा कोई आरोप मतलब गलती नहीं किया हूं जो जिस वजह से मुझे गलतीदार माना जाए। अभी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मुद्दा आपको पता है कि चलते हुए आ रहा है। काफी टाइम से जो है इस पे बहस चल रही है, काफी टाइम से जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है इसलिए हमारे देश में लाया गया क्योंकि हमारे देश में पूरे टाइम तो इलेक्शन होता रहता है और जब इलेक्शन होता है वहाँ पे गवर्नमेंट को बिजी होना पड़ता है, हमारे जो सेना है उन्हें बिजी होना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें जाना पड़ता है और अन्य चीजों की वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है। अब इसमें जो है हमारे ट्रांसपोर्ट में पैसा बर्बाद होता है, जो सेना यहाँ से वहां जाती है उनका आने जाने खर्चा बर्बाद होता है और जो इलेक्शन कमीशन वाले उन्हें उनका खर्चा बर्बाद होता है और चीजों व्यवस्था करने में खर्चा बर्बाद होता है। गवर्नमेंट जो है आधा टाइम वहां पे बिजी रहती है, जो कि सबसे ज्यादा बुरी बात होती है कि गवर्नमेंट जब बन जाए तो उन्हें पूरा टाइम देश के हित में जो है काम करने की आवश्यकता होती है। आज बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव अभी नवंबर में है, लेकिन उससे 5 से 6 महीना पहले से वहां पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज ज्यादातर राजनीतिक दल जो है, पार्टियां जो है वो आप तो बिहार में ही मिलने वाली है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान किया, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर जो हमारे विपक्षी दल है उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आई और उन्होंने इस पे जो है इन चीजों को जो है गलत ठहराया। लेकिन उसके बाद जो है संसद से पास होने बाद जो है जेपीसी के पास चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पास चला गया और वहां जाने बाद जो है अब जितने भी हमारे देश में भूतपूर्व सीजीआई हो न्यायाधीश हो उन्हें बुलाया जा रहा है और बुलाकर जो है उनकी राय लिया जा रहा है कि आपके अनुसार क्या ये सही होने वाला है या नहीं सही होने वाला है। अब उसी में जो है हमारे जो भूतपूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं इन्हें भी बुलाया गया है और इन्हें जो है 11 जुलाई को बुलाया गया है जेपीसी द्वारा। अब ये वहां जाने पहले ही इनका जो बयान आ रहा है, इनका बयान ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान होता है तो फिर देश में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल पार्टियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। उन्हें जो है हंसिए पे वो पार्टियां जो है हंसिए पे चले जाएंगे और छोटे दल बराबरी जरूरी है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो छोटे दल पार्टियां हैं, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान होता है तो छोटे दल जो पार्टियां हैं वो हंसिए पे चले जाएंगी और ये जो है
बराबरी नहीं कर पाएंगी और इलेक्शन में बराबरी होना जरूरी है। इनका मानना है कि जिन पार्टी के पास संसाधन ज्यादा है वो पार्टियां जो है उन्हें जो है बढ़ चढ़ कर जो है उसमें जो है उन्हें वो प्रॉफिट होने वाला है, और इसलिए जो है ये नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान हो हमारे देश में। अभी जो है न्यूज आ रही है, सोर्सेज द्वारा न्यूज आ रही है। बहरहाल 11 जुलाई को जब ये वहां पहुंचने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को क्या ये बताते हैं, क्या अपनी राय देते हैं, क्या ये गवर्नमेंट के पक्ष में अब राय देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। क्योंकि इनके ऊपर अब जांच तो बैठी है, और जांच बैठने की वजह से अब ये बहुत ज्यादा बौखलियाए हैं। और क्योंकि जब ये रिटायरमेंट का टाइम था इनका, ये प्रधानमंत्री जी के साथ में बहुत ज्यादा नजर आए थे। लोग इन पे ऊपर आरोप लगाया था, लोग इनके ऊपर सवाल उठाया था कि क्या इनका प्रधानमंत्री से इतना ज्यादा संबंध होना क्या हमारे देश में जो हो रहे फैसले हैं उस पर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। क्योंकि उस इनके टाइम पे हमारे देश में बड़े बड़े फैसले आए थे, चाहे वो आपका 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं धारा 370 हो, चाहे अयोध्या अयोध्या राम मंदिर का मामला हो। ये बहुत सारे मामले जो है इनके समय में आया था। तो अब इनके ऊपर सवाल उठाए जाने लगा कि क्या ये गवर्नमेंट के पक्ष में आकर गवर्नमेंट से इतना ज्यादा मोदी जी से इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन होने वजह से क्या फैसला जो है ये गलत तरीके से सुनाए है। और भी इनके जो है शीतलवाड़ के मामले में आरोप है। तो इस मामले में जो इनके ऊपर अब है सीबीआई जांच होने वाली है, और सीबीआई जांच होने की वजह से इन्हें अब जो है डर का डर सताया जा रहा है। इनकी जो मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्या ये सारी चीजों तो जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या उन आरोपों को दबाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ जाता हूँ तो हो सकता है मेरे ऊपर जो आरोप है वो आरोप जो है बेबुनियाद साबित हो जाए। अब जो भी हो, लेकिन ये चीजें जो है अब डीवाई चंद्रचूड़ से समझ में आ रही हैं, और ये जो है अब ये वही बोल रहे हैं जो इनके अंदर चल रहा है। क्या है मतलब अब क्या बोलने वाले हैं 11 जुलाई को, वो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जेपीसी सामने क्या बोलने वाले हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहरहाल जो भी अपडेट आती है मैं वो अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। और दोस्तों आप बताना इस बार कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है हमारे देश में, आपके हिसाब से आपके अनुसार क्या ये सही है या नहीं सही है। हमारा आपको भी पता होना चाहिए कि आप अगर मतलब हमारे देश के देशवासी हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में हर टाइम जो चुनाव होता रहता है। अभी जो है बिहार में चुनाव है, फिर जो है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी इससे पहले भी चुनाव होता हुआ आ रहा है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हुआ था और मुंबई में हुआ था। तो इन सारी चीजों में हमेशा गवर्नमेंट तो बिजी होना पड़ता है, सेना तो बिजी होना पड़ता है, पैसा अलग से बर्बाद होता है। आप बताना आपके अनुसार जो है ये सारी चीजें तो खत्म करने लिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो हमारे देश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप जो भी लगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। हम आप कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, और पहली बार जो है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में।